हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम इसमें पढ़ेंगे निबिड़ संकुलित संरचनाएं क्या होती हैं। इनमें क्या होता है, ठोसों में अवयवी कण निबिड़ संकुलित होते हैं तथा उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। न्यूनतम मतलब कम से कम रिक्त स्थान रहता है। वो अपने आप में इस तरीके से एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं, बिल्कुल बट एक रेखा में ऐसे। और एक एटम दूसरे एटम से कौन कौन सा एटम दूसरे एटम से कितना अटैच होता है, ये हम इसमें नोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, उप सहसंयोजक संख्या। हमारे से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हमारा सिंपल कि जो 1D डायमेंशनल है, यानी कि एक रेखीय में जो हमारे एटम्स होते हैं वो कितने एक दूसरे को कितने एटम द्वारा स्पर्श करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एक विमा में निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना में गोले को व्यवस्थित करने की केवल एक विधि है जिसे हम एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए व्यवस्थित करते हैं। इस अवस्था में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोले के संपर्क में होता है तथा कण निकटतम गोले की संख्या को उसकी उप सहसंयोजक संख्या कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे समझिए ये क्या है, एक रेखा में है, यानी कि 1 डायमेंशनल है, एक रेखीय है। इसमें अगर पूछा जाए कि एक एटम की दूसरे एटम से कितने एटम्स को स्पर्श करता है, ये वाला एटम इसको स्पर्श करता है और इसको स्पर्श करता है, तो यानी कि जो मिडिल में है हमारा एटम, इसके भी इधर कहीं आगे और जाके होंगे, इसके भी इधर कहीं आगे होंगे। तो यानी कि एक रेखीय या 1 डायमेंशनल स्टेज में जो एटम एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वो कम से कम दो एटम्स को एक दूसरे से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। यानी कि अगर 1 डायमेंशनल की बात करें, एक रेखा की बात करें, रेखिक दिशा की बात करें, तो कम से कम एक एटम दो एटम्स को अपने साथ जो अटैच होते हैं उनको स्पर्श करता है, और वही उसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। बस हमारे से ये पूछ जाएगा कि 1 डायमेंशनल में एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, हम बताएंगे 2 है। ठीक है, ये देखिए इसका डायग्राम आप ऐसे बना लीजिएगा, मैं इसकी पिक भी सेंड कर दूंगी अभी। उसके बाद है हमारा द्विविमा में निबिड़ संकुलन। ये क्या होता है, निबिड़ संकुलन का मतलब होता है क्लोज पैकिंग। एक दूसरे से कितने ज़्यादा सटे हुए हैं और एक एटम एक दूसरे एटम से कितने ज़्यादा बार अटैच है, वो अभी आगे बताएंगे। ये कई प्रकार के होते हैं। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना निबिड़ संकुलित गोलों की पंक्तियों को व्यवस्थित करके जनित की जा सकती है। ये भी निम्न 2 प्रकार की होती है। ये मैं आपको इस डायग्राम में समझाती हूँ। इधर यहाँ पे ये देखिए 2, ये थी हमारी 1 पैकिंग, यानी कि 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसमें एक एटम कम से कम, इसकी एक एटम की 2 कोऑर्डिनेशन संख्या, यानी कि ये इस एटम को भी अटैच कर रहा है और ये इसको भी कर रहा है। ना तो अब इसके बाद ना तो इधर कोई एटम है ना कोई इधर एटम है, तो सिर्फ ये हद से हद एक दो एटम को ही अटैच कर सकता है। इसके बाद 2D पैकिंग, क्लोज पैकिंग में क्या होगा, ये 2 टाइप्स की होती हैं, 2D स्क्वायर पैकिंग और 2D हेक्सागोनल पैकिंग। 2D स्क्वायर पैकिंग की अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल सटे हुए। और इसमें ध्यान रखना है कि इसके ही नीचे है एक और एटम आना चाहिए, इसके नीचे ही ये वाला एटम आना चाहिए, इसके नीचे ये वाला एटम और इसके नीचे ये वाला एटम। अब एक एटम एक दूसरे को कितने एटम से अटैच कर रहा है, ये देखो ज़रा। ये वाला एटम इसको भी अटैच कर रहा है, ये वाला एटम इसको भी अटैच कर रहा है, ये वाला इसको भी अटैच कर रहा है और ये इसको भी, यानी कि इस एटम ने अपने चारों तरफ 4 एटम्स को ये अटैच कर रहा है। ठीक है, 4 को ही कर सकता है। ये सेंटर में है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ। इससे तो अटैच नहीं कर रहा, ना ये इससे अटैच कर रहा है, ना ये इससे, ना सिर्फ 4 को अटैच कर। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आया सबको। अब हम बात करते हैं 2D हेक्सागोनल
इस पैकिंग को। इसमें क्या होता है, देखो इसकी स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे। इसकी स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है कि पहले एक ऐसे बनाएंगे सिंपल, उसके बाद इसके मिडिल से यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे एटम को, स्ट्रक्चर को। समझ में आया? उसके बाद यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। इसमें क्या होता है, फिर ये वाला जो एटम है वो इसको भी अटैच कर रहा है डायरेक्टली, इसको भी अटैच कर रहा है, इसको भी अटैच कर रहा है डायरेक्टली, इसको भी अटैच कर रहा है। ये इसमें गैप रह गया, वरना ये इसको भी अटैच कर रहा है, इसको भी अटैच कर रहा है और इसको भी अटैच कर रहा है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन रही है, आप इसको जोड़ के देखें, कनेक्ट करके देखें। ये हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय स्ट्रक्चर में बन रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 एटम्स को अटैच कर रहा है, यानी कि इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब हम बात करते हैं 3D पैकिंग में। 3D पैकिंग फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। उसमें हम क्या करते हैं, ये मान के चलते हैं कि एक जो रेखीय है वो मान लिया ए है। 3D स्क्वायर पैकिंग, 3D स्क्वायर पैकिंग में क्या होगा, मान लिया एक है, ये इसकी एक लेयर है और दूसरी लेयर ये है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक एटम इसको अटैच करेगा, इसको अटैच करेगा, इसको अटैच करेगा, इसको अटैच करेगा। अब क्योंकि ये 3D में है, ये वो तो हमारे 2D में थे यहाँ पे स्क्वायर वाले में, तो सिर्फ ये 4 को अटैच कर रहा था। बट क्योंकि ये 3D में है और 3D में है तो इसके ऊपर ये जो एक पूरी लेयर है, इसके ऊपर भी एक लेयर रही होगी और इसके नीचे भी एक लेयर है। देखो हमें ये स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहली बात है ध्यान रखनी है कि हमें इमेजिन करना होगा कि हाँ इसके ऊपर भी लेयर है और इसके नीचे भी लेयर है। समझ में आई बात? अब जब ये 4 तो ये अटैच कर ही रहा है आपस में, उसके बाद उसके ऊपर भी एक एटम होगा और उसके नीचे भी एटम होगा, तो इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और नियरेस्ट नंबर भी क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी दूसरे टाइप की 3D पैकिंग में ही। ये 3 प्रकार के हैं ना, फर्स्ट टाइप में तो हमारी ए करके आएगी, एक ये ए, एक ये लेयर, ये लेयर्स बनी हुई है इनकी। इसमें क्या होगा, देखो ये हमने ए की लेयर बनाई, ए ए ए, ये एटम्स बने हुए हैं। उसके बाद बी की लेयर इन दोनों एटम्स के बीच में मैंने बताया था, फिर इन दोनों एटम्स के बीच में यहाँ पे, और फिर इन दोनों एटम के बीच। अब इसके बाद इधर छोड़ के इन यहाँ पे बनाया, फिर इन दोनों को बीच में एक एटम बनाया और इन दोनों के बीच में एक एटम बनाया। अब क्या करना है, ये जो हमें स्थान खाली दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे और इसको लिख देंगे टी। ठीक है, बनाते जाना अभी, क्योंकि ये बन रहा है हमारा ट्राइगोनल। ठीक है, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्कल बना लेंगे ऐसे, उसके बाद यहाँ पे सर्कल बना लेंगे ऐसे। ये सर्कल हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारी 3D स्ट्रक्चर है, यानी कि ये मान लीजिए ये 2 गेंद रखी हुई हैं और उसके पास हमारी ये एक और गेंद है, ये इधर देखिए, एक गेंद ये है हमारी, एक गेंद ये है, यानी कि ये एटम है। गेंद से मतलब ये एटम है। तो ये 3D स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके यहाँ पे भी तो एक होगा और इसके नीचे भी तो एक होगा और इसके यहाँ पे भी तो एक होगा और इसके यहाँ पे भी तो एक होगा एटम। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से नंबर आएंगे। उसके बीच में यहाँ पे कुछ स्पेस खाली होगा, उसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि ये खाली स्थान है। यानी ये अगर हमारी एक लेयर चलती जा रही है, ये लेयर चल रही है, फिर इसी के साथ में दूसरी लेयर चल रही है, उसके साथ में एक तीसरी लेयर चल रही है, तो वो है सेम किसकी तरह, इसको हम बोलते हैं ए बी लेयर। यानी कि एक लेयर, फिर ये दूसरी डिफरेंट टाइप की होगी, इसके बाद ये सेम होगी पहले की तरह, फिर ये सेम होगी दूसरे की तरह और ये सेम होगी पहले की तरह। तो इस तरह से बनाएंगे, इसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। समझ में आई बात? 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ये हमारी है 3 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग स्ट्रक्चर। तो
ये बना दिया हमने। ये बन रही है हमारी ओक्टाहेड्रल वॉइड। ओक्टाहेड्रल का मतलब कि ये तो अभी मैंने एक लेयर की बात करी है, 3 लेयर की अगर बात करेंगे तो हमारे 8 रिक्त स्थान निकल कर आएंगे इसमें। मैं आपको इसकी पिक सेंड कर दूंगी जो स्ट्रक्चर बुक में दिए हुए हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएंगे, ये देखो, ये क्या है, 3 हमारे अटैच हैं आपस में इस तरह से, और बीच में कुछ ना कुछ तो खालिस्तान रहता ही है, वो होता है ट्राइगोनल वॉइड। बट जब हमारे 1 2 3 4, देखो 3 4 क्यों, 3 बॉल हमारे लगाई हुई हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक इसके ऊपर लगा हुआ है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, तो इसी को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हम बात करेंगे 2D ABC ABC ABC, यानी कि ओक्टाहेड्रल 3D FCC वॉइड। इसकी बात करते हैं 3D FCC फेस क्यूबिक सेंटर, यानी कि क्यूबिक सेंटर क्लोज पैकिंग। अब देखो इसमें कैसे बनेगी स्ट्रक्चर। एक एटम यहाँ पे है हमारा, उसके बाद एक एटम यहाँ, ये मैं आपको ऐसे बताती हूँ। यहाँ पे एक एटम यहाँ पे लगा हुआ है, एक एटम यहाँ लगा हुआ है, एक एटम यहाँ पे लगा हुआ है। ये आप इसको ऐसे देख सकते हो ना कि ये टी की फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, तो उसके जस्ट हम एक यहाँ लगाएंगे, और क्योंकि हम 3D में देख रहे हैं, और एक यहाँ लगेगा, यानी कि ये नीचे की तरफ की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है, नीचे की तरफ की बात हो रही है। ठीक है, इधर देखिए, ये तो तुम्हें लाइक लग रहा होगा टी के ऐसे, और ये हमारा नीचे बन जाएगा टी के। तो जो बीच में हमारा स्थान खाली रहेगा वो बनेगा हमारा ओक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे 12 आएंगे निकल के। तो इस तरीके से ये हमारी न्यूक्लियोटाइड्स की मैं अभी पिक भेज दूँगी कौन कौन से आपको नोट करनी है। ठीक है।